गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी से बचे हुए जो शेष सवाल हैं उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक के हल कर चुके हैं। तो आइए छठवां प्रश्न के बारे में समझिए। छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पुस्तक से आप देख सकते हो। एक मीनार के आधार, प्रश्न है प्रश्न छठवां, देखो, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है करणी ए बी होगी, है ना। इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। एक मीनार के आधार, है ना भाई। चलो हम यहाँ एक मीनार बनाएंगे। सबसे पहले उसका आधार बना लेते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक छठवां लिख लेते हैं, ये छठवां है और ये आधार हो गया। मीनार बनाना है तो एक मीनार बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी। ये हो गया हमारा मीनार ए और बी। फिर मीनार के आधार से मतलब बिंदु बी से सरल रेखा में इस साइड या इस किसी भी साइड ले सकते हो, सरल रेखा में ए दूरी पर, मान लो जाए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए है और ए दूरी पर एक बिंदु है सी, उस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। मीनार के आधार से ए दूरी पर एक बिंदु सी है तथा मीनार के आधार से ही बी दूरी पर, अब ये मान लेते हैं कि मीनार के जो आधार है ये बिंदु बी से बी दूरी पर, स्मॉल बी दूरी पर एक दूसरा बिंदु है डी। तो क्या हुआ, बिंदु डी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो ये मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है ये मान लेते हैं उन्नयन कोण, यहाँ से बिंदु सी पर बनने वाले जो कोण का उन्नयन कोण का नाम होगा इसको हम एल्फा मान लेते हैं। और ये जो बिंदु डी पर जो उन्नयन कोण बन रहा है इस कोण का पूरा कोण है। कहने का मतलब है कोण डी के जो मान होगा 90 माइनस एल्फा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे अगर ये यहाँ पर हम डी पर थीटा कोण बनाते तो थीटा और एल्फा इक्वल टू एक दूसरे के पूरा मतलब 90 अंश, फिर थीटा का मान यहाँ निकाल लेते तो ये हो जाता है 90 माइनस एल्फा। कहने का मतलब है यदि मतलब ये एल्फा है और इसका जो पूरा कोण हो गया 90 माइनस एल्फा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, मीनार की जो ऊंचाई है उसको प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई करणी, जो मीनार की ऊंचाई है ना ए बी, उसकी ऊंचाई जो है करणी ए बी है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। फिर और क्या दिया है कि बी सी की जो बीच की दूरी है ए दिया है और वैसे ही बी और डी के जो बीच की दूरी है बी दिया है। साथ ही साथ में दिया है कि कोण ए सी बी बराबर है एल्फा और कोण ए डी बी बराबर है 90 माइनस एल्फा, ठीक है ना। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। पहले समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ले लेते हैं ए बी सी में, है ना भाई। तो इसमें क्या होगा, ए बी को हम ऊपर में रखते हैं ए बी और बी सी को नीचे में रखते हैं। तो ए बी क्या होगा लंब और बी सी क्या होगा आधार, और लंब बटे आधार मतलब होगा 10 एल्फा, ठीक है ना। तो ए बी के मान तो ये ए बी हो जाएगा और बी सी के मान कितना दिए हैं भाई, ए दिए हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 10 एल्फा, ये हो जाएगा आपका 10 एल्फा लिखते हैं। और मान लेते हैं अगर ए बी को हम एच मान लें, ए बी को क्या मान लेते हैं भाई एच, तो यहाँ होगा ए बी की जगह हम एच लिख सकते हैं और इस तरह से एच बराबर हो जाएगा 10 एल्फा होगा। और 10 एल्फा करने के बाद इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ तक कि क्लियर ना। अब जो दूसरा समीकरण, दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें देखो समकोण त्रिभुज, इस चीज में ए बी डी में फिर से देखेंगे तो ए बी को हम ऊपर में रखते हैं और बी डी को नीचे में। तो ए बी लंब हो जाएगा, बी डी आधार हो जाएगा, ए बी लंब और बी डी क्या होगा भाई आधार, मतलब ये हो जाएगा 10 90 माइनस एल्फा हो जाएगा,
ठीक है ना। तो फिर से देखो ए बी के जो लंबाई है उसको हमने कितना माना है, एच माना है, और ये जो बी डी की लंबाई है, बी से डी तक की लंबाई है क्या है भाई, बी है, और ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस एल्फा। तो देखो और इसको ऐसे लिख सकते हो एच बटे बी, और 10 90 माइनस एल्फा का पूरा कोण क्या हो जाता है, कॉट एल्फा आएगा। ये इस तरह से हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर लिखेंगे तो समीकरण एक संगत पक्ष को गुणा करना है, ये होगा आपका, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो h बटे ए और गुणा हो जाएगा h बटे बी। ठीक है ना भाई। फिर बराबर होगा इस साइड क्या क्या है, इस तरफ है 10 एल्फा का गुणा हो जाएगा कॉट एल्फा से, यहाँ कॉट एल्फा लिखेंगे। फिर देखो h का h से गुणा करेंगे तो क्या होगा, h का वर्ग, और a का b से गुणा करेंगे तो ए बी बराबर 10 एल्फा इंटू कॉट एल्फा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये कटेगा तो कितना आएगा, उत्तर 1 आएगा। या कह सकते हो कि 10 एल्फा इंटू और कॉट को लिख सकते हैं 1 बटे 10 एल्फा, दोनों ऐसे कट जाएगा, और ये h वर्ग का h वर्ग होगा, ए बी का गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। कहने का मतलब है h के जो मान है वर्गमूल ए बी आया, और ये जो h की मान है कहने का मतलब ए बी का मान है ए का निगत भी हमको लाना था। इस तरह से जो मीनार की ऊंचाई है, अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर है करणी ए अंडर रूट ए और बी। इस तरह से ये प्रूव हो गया है ना, तो समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें 15 पुस्तक से देख लेंगे भाई क्वेश्चन। 15 मीटर, ये प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ है। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। भवन से मीनार की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये प्रश्न क्रमांक 7। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7वां है, बुक से क्वेश्चन देखना है। देखो 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, तो पहले हम यहाँ धरातल बना लेते हैं, क्षैतिज बना लेते हैं, ये इस टाइप से हमारा धरातल है। फिर बोल रहा है कि 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, यहाँ हम 15 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ये चलो मान लो ये 15 मीटर ऊंचा एक भवन हो जाएगा, ये भवन हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और इसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर है। ठीक है ना। फिर भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कहने का यहाँ हम मीनार बना लेते हैं, और ये मीनार हो गया। और भवन की चोटी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब कोण हमारा उन्नयन कोण जो है यहाँ बनने वाला है ऐसे, और उन्नयन कोण कितना दिया है भाई, 60 अंश ना। यहाँ आपका जो कोण बनेगा 60 अंश है, तो निश्चित है इसकी इस रेखा के समांतर हमको एक दूसरा रेखा खींचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ एक रेखा खींच देते हैं आप, ये ऐसे करके। तो यहाँ जो कोण बना वो कितने अंश का है, उन्नयन कोण जो है 60 अंश का। ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि मीनार के पाद का, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु ये है, और का उन्नयन कोण 30 अंश है, सॉरी, और हाँ क्या है, अवनमन कोण क्या है, 30 अंश है। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा भाई, बिंदु ए पर बनेगा। तो यहाँ पर हमको ऐसे लकीर खींच देना है, ये ऐसे करके, और अवनमन कोण यहाँ बनेगा, और ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो हमको क्या करना है, मीनार की जो ऊंचाई है एवं भवन से दूरी जो मीनार है, इसको मान लेते हैं, इसको सी और ये डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो ये जो मीनार की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की सी डी, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है। और बी से डी, मीनार से जो भवन की दूरी है, इसकी जो दूरी को हमको x मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देख सकते हो कि ए बी के सामने कौन सी भुजा है भाई, ई डी है, तो ये 15 मीटर का है, तो ये भी कितने मीटर का हो जाएगा, 15 मीटर का। और बी डी को हम x माने, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए ई, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, x का। फिर देखो
उसमें क्या है, थोड़ा गलत बन गया। हाँ, अब देखो भाई प्रश्न क्रमांक 7 है, कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 7 पुस्तक से देख लेंगे प्रश्न। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ये 15 मीटर ऊंचे एक भवन बना दिए हम। इसके शिखर से जो मीनार है सी और डी, ये मीनार है, तो भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा मीनार के पाद बिंदु मतलब बिंदु डी का अवनमन कोण, यहाँ से इसका ये भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है कितने अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब सी डी की ऊंचाई और भवन से मीनार की जो दूरी है ये वाला x और ये वाली दूरी हम क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न पुस्तक से देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 7 है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है भाई, ये प्रश्न क्रमांक 7 है ये वाला, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को प्रश्न पुस्तक से देख लेंगे भाई। तो देखो आइए चलो हल करते हैं। इसके बारे में क्या क्या चीज़ दिए उसको लिखते हैं। माना कि सी डी मीनार की ऊंचाई, और ये मीनार की ऊंचाई 2 से मिलके बना है, 2 चीज़ों से भाई, क्या क्या से, सी ई प्लस डी ई, और इसकी जो ऊंचाई उसको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद जो ए बी क्या चीज़ है, ए बी है भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई, और इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, फिर देखो ये ए बी के बराबर भुजा जो है कौन से, ए बी भुजा के बराबर हो जाएगा डी ई, तो डी ई के मान भी कितने हो जाएंगे, 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डी ई आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। वैसे ही हम बी डी की जो बराबर भुजा होगा, इसमें एक आयत है, तो बी डी के सामने वाली भुजा क्या चीज़ है, ए ई, और इसकी लंबाई को हमने क्या माना है, एक्स है, तो ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है ना। और क्या दिया है देखो इसमें, ये वाले त्रिभुज देखो, कोण सी ए ई, कोण दिया है सी ए ई बराबर हो जाएगा 60 अंश दिया है, और वैसे ही यहाँ दिया है कि ई ए डी, कोण ई ए डी का जो मान है 30 अंश दिया है, ई ए डी के बाद 30 अंश। लेकिन देखो इस चित्र में ए ई समांतर है बी डी के, ये ए ई रेखा जो है बी डी के समांतर है, और ये ए डी उसको तिर्यक प्रतिच्छेद करता है, ए डी तिर्यक काटता है या प्रतिच्छेद करता है, तो उनके बीच में एकांतर कोण बनेगा भाई, यहाँ एकांतर कोण बनेगा यहाँ पर और यहाँ वाले, और आपको पता है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कि ई ए डी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बी के। कहने का मतलब है ए डी का मान भी कितना अंश आएगा, 30 अंश। यहाँ हम बना सकते हैं 30 अंश। समझ में आया ना भाई। ये यहाँ जो है एकांतर कोण बना, यहाँ कोण ए और यहाँ पर कोण डी के बीच में एकांतर कोण बनेगा। यदि कोण ए 30 अंश का है तो कोण डी भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का। क्लियर इतना। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी बटे बी डी बराबर होगा 10 30 अंश। देख सकते हो ए बी डी में, है ना, ए बी क्या है, लंब है, और बी डी क्या चीज है, आधार, तो लंब बटे आधार बने 10 30 अंश। ए बी का मान कितना है 15, और बी डी के मान हमने क्या माना है x, और 10 30 का मान होता है 1 बटे कर्णिगत 3, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 कर्णिगत 3 मीटर। कहने का मतलब है भवन से मीनार की जो दूरी है वो 15 कर्णिगत 3 मीटर आ गया। फिर देखिए उसके बाद जो दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज सी ई ए में, तो सी ई के जो मान है, सी ई को ऊपर में रख देते हैं, सी ई को ऊपर में रखो और ए ई को नीचे में रख देते हैं, तो ये भी क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, और कितना अंश हो जाएगा भाई 10
60 अंश होगा। फिर सी ई के मान हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है सी ई का मान जो है, और ए ई का मान देखो, ए ई का मान बी डी के बराबर होगा, क्योंकि बी डी और ए ई, बी डी और ए ई का मान x माने हैं, और x का मान हम कितना निकालें भाई 15 करणीगत 3। कहने का मतलब है ए की जगह में हम ए ई की जगह में 15 करणीगत 3 लिखेंगे, बराबर tan 60 का मान कितना होता है, करणीगत 3 होता है। फिर क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, तो सी ई का सी ई हो जाएगा, फिर बराबर 15 करणीगत 3 गुणा करणी 3 होगा। फिर सी ई 15 का 15, फिर गुणा करणीगत 3 का करणीगत 3 से गुणा करो तो उत्तर कितना आता है भाई 3 आएगा। इस तरह से सी ई बराबर होगा 15 तिया 45 मीटर। कहने का मतलब है ये सी से ई की लंबाई जो है 45 मीटर है, और ई और डी की जो दूरी है लंबाई है 15 मीटर दे चुका है। मतलब हम कह सकते हैं जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना है भाई, सी और डी माना है। और सी और डी किन चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ से, सी ई, दो बिंदुओं से सी ई और ई डी। तो मान भर देते हैं, सी ई का मान कितना निकाले हैं, सी ई का मान निकाले हैं 45, और ए डी का मान जो है, ई डी का मान कितना है यहाँ 15, और फिर इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे 45 और 15 तो ये हो जाएगा 60 मीटर। अतः हम कह सकते हैं जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है 60 मीटर होगी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7वां भी बन गया। प्रश्न क्रमांक 8 देख सकते हो, ये वाला प्रश्न तो पुस्तक से देखेंगे भाई, ये दिखा नदी के एक किनारे पर, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरी किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 60 अंश तथा कोण ए बी सी 30 अंश। प्रश्न क्रमांक 8 है, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 60 अंश तथा कोण ए बी सी 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है ना भाई। तो आइए चित्र बनाते हैं। नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी। तो नदी के जो दो किनारे हैं, नदी के किनारे पर दो बिंदु ले लेते हैं। ये हो गया नदी का एक किनारा हो गया, इस पर हम दो बिंदु लेते हैं। ये नदी का एक किनारा है। प्रश्न क्रमांक है 8। एक किनारा नदी के किनारे पर ये दो बिंदु हो गए। ठीक, फिर इनके जो बीच की दूरी है, इनकी जो बीच की दूरी है, ए से बी के जो बीच की दूरी है भाई 40 मीटर दिया है। ये 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक, फिर बोल रहा है कि नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, मतलब इसके सामने में इसका दूसरा किनारा होगा नदी का, और ये दूसरा किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार लेना है कि बिंदु सी जो है इस प्रकार लेना है कि बी ए सी जो है कितने अंश का हो, 60 अंश का। कहने का मतलब है ए को सी से मिलाना है, ऐसे ये ऐसे मिला दीजिए। तो बी ए सी मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है भाई, 60 अंश का। बी ए सी का मान जो है 60 अंश का, तथा ए बी सी कहने का मतलब है बी से सी को मिलाना है, और ये बी पर जो बनने वाले कोण है 30 अंश का है। ये वाला कोण जो है 30 अंश का है बोल रहा है। फिर नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से हम बी एक बिंदु इसको ऐसे मिला देते हैं, ये इसको हम डी मान लेते हैं, ये डी है ना भाई। तो ये जो सी और डी की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, उसको हमको क्या करना है, उसका मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो इसको लिखेंगे ए और बी बराबर कितना है 40 मीटर है। ए और बी कितना मीटर है भाई 40 मीटर है। ठीक, और साथ ही साथ दिया है कि कोण बी ए सी बराबर दिया है 60 अंश,
और फिर कोण ए बी सी बराबर दिया है 30 अंश। ठीक है ना। अब देखो ए और डी को मान लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं x मान लूँ तो ये बी डी की जो लंबाई होगी, बीच की जो दूरी होगी, वो हो जाएगा आपका 40 माइनस x लिख देते हैं, है ना भैया, इस चीज़ को लिख देते हैं। तो चलो हम ए डी को क्या मान लिए हैं, ए डी को मान लिए हैं x, तो बी डी का जो मान निकालेंगे, बी डी बराबर हो जाएगा ए बी में हम ए डी को घटा देंगे। कहने का मतलब है ए बी का मान 40 है, ए बी का मान 40 और ए डी के मान जो है x, तो बी डी की जो लंबाई होगा 40 माइनस x। ठीक है ना। अब चलो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी, यहाँ से लिख सकते हो ए डी सी में, ए डी सी में, है ना भाई। तो इसमें देखिए हम अगर सी डी को ऊपर में रखें, ये सी डी को, और ए डी को, ए से डी को नीचे में रख दें, तो सी डी क्या चीज़ हो जाएगा भाई, लंब होगा, और ए डी क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटे आधार मतलब 10, और 10 कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश। फिर सी डी का मान हमको पता नहीं है, तो सी डी का सी डी रहने देते हैं, और ये ए डी का, ए डी को हम कितने माने हैं, x मान लिए हैं, और 10 60 का मान जो कितना होता है, करणी 3 होता है, तिरिया गुणा करेंगे तो सी डी बराबर आ जाएगा 1 करणी 3 मीटर। ठीक है ना भाई। ठीक। उसके बाद देखो दूसरा समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं बी डी सी, ये हो जाएगा बी डी सी में। फिर सी डी को ऊपर में रख लो और बी डी को नीचे में रख लेते हैं, तो सी डी लंब हो जाएगा, बी डी आधार होगा, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब हो जाएगा 10, और 10 कितना अंश होगा, 30 अंश होगा। सी डी के मान नहीं है पता, लेकिन बी डी के मान जो है वो 40 माइनस x है, बराबर होगा 10, 30 का मान जो है होता है 1/3। फिर से तिरिया गुणा करते हैं, अगर इसका गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सी डी करणी 3 हो जाएगा बराबर 40 माइनस x होगा, है ना। अब देखो यहाँ से x के सी डी का मान भर सकते हैं, यहाँ से सी डी का मान भर सकते हैं, है ना। यहाँ लिख देना, इसको चलो समीकरण 2 मान लेते हैं, और इस वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ लिखना है समीकरण 1 से सी डी का मान भरने पर, सी डी का मान भरने पर, तो पहले लिख लेते हैं सी डी करणीगत 3 बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। सी डी का जो मान निकला है यहाँ x करणीगत 3, तो सी डी की जगह में हम लिख देंगे x करणीगत 3, तो हो जाएगा x करणीगत 3, और ये हो जाएगा गुणा करणीगत 3 बराबर होगा 40 माइनस x। इस तरह से करणीगत 3 का करणीगत 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3x होगा, बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। ये माइनस x को इस साइड ले आते हैं तो 3x माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस x बराबर होगा 40। इस तरह से 3x और 1x से जुड़ के हो जाएंगे 4x, और ये हो जाएगा 40, और फिर x बराबर हो जाएगा 40/4, और फिर x बराबर 10 मीटर। जो x का मान आया, ये वाले x का मान आया कितना भाई, 40 मीटर आया, है ना। अब इस x के मान को आप कहीं भी भर सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ भरना है उसको लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 में भर देते हैं। समीकरण 1 हमारे क्या है, सी डी बराबर x करणीगत 3। फिर इस तरह से हो जाएगा सी डी बराबर x के मान हमने कितना निकाले हैं 10, और ये हो जाएगा करणीगत 3। अतः नदी की जो चौड़ाई है, सी डी नदी की चौड़ाई है ना भाई, और इसी के मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। यहाँ लिखना था सी डी नदी की चौड़ाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो गया, तो सी डी की जो चौड़ाई है वो कितना आ गया, 10 करणीगत 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक मंदिर के शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9वां, है ना भाई। चलो
चित्र बनाते हैं इसमें फिर प्रश्न क्रमांक 9 के लिए। एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ डाल देते हैं। प्रश्न 9 है, एक जमीन है, यहाँ से एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर की जो ऊंचाई है, एक मंदिर के शिखर, ये मंदिर बना लेते हैं, ये मंदिर है यहाँ तक। चलो इसका नाम दे देते हैं भाई ए और बी। ए भी एक मंदिर हो गया। तथा उस पर लगा झंडा भूमि की किसी बिंदु से, और इस पर यहाँ से एक झंडा बना देते हैं ऐसे करके। ये जो है ये वाला हिस्सा जो है झंडे का हो जाएगा, ऐसे करके झंडा बना देते हैं भाई, ये ऐसा। और इसको मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं। यहाँ कितना है समझो, सी है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः, और भूमि के किसी बिंदु से क्रमशः कितने कितने अंश का, 30 अंश का। मंदिर का जो शिखर है वो जो है भूमि के किसी बिंदु से, मतलब इस पॉइंट से 30 अंश का कोण बना रहे हैं। मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है भाई, 30 अंश का। फिर 60 अंश का उसका झंडा भूमि के, है ना भाई, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि की किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 अंश। और ये वाला जो है, ये झंडे का जो शीर्ष है, यहाँ से वो कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ वाला 60 अंश का कोण बनाता है ये। तो हमको यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, ये जो 10 मीटर है मंदिर ए बी की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, मतलब ए से सी तक की ऊंचाई हमको बताना होगा। ठीक है ना, चित्र समझ में आया। तो चलो जो जो चीज़ दिया है उसको लिख देते हैं भाई। माना कि ए बी मंदिर की ऊंचाई, और मंदिर की जो ऊंचाई है, मंदिर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना दिया है भाई, प्रश्न में 10 मीटर दे दिया है। और फिर ए सी क्या चीज़ है, झंडे की ऊंचाई है। ए सी झंडे की ऊंचाई है, और झंडे की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर और क्या दिया है, दिया है कि ए, यहाँ डी लिख देते हैं, ए डी बी बराबर दिया है 30 अंश दिया है, और साथ में दिया है कि कोण सी डी बी बराबर दिया है 60 अंश। ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ से पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। तो ए बी बटे बी डी लिख लेते हैं। ए बी बटे बी डी मतलब लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब होता है भाई 30 अंश, 10 30 है ना। लंब बटे आधार मतलब 10 30 अंश। ए बी के मान कितना है 10, और बी डी का मान हमको पता नहीं है, तो ये बी डी का बी डी रहने दो। फिर 10 30 का मान होता है 1 बटे करणीगत 3। इस तरह से बी डी का जो मान हो जाएगा 10 करणीगत 3 मीटर। कहने का मतलब है बी और डी के जो बीच की दूरी है 10 करणीगत 3 आया। ठीक है ना। फिर देखो, अब हम समकोण त्रिभुज सी बी डी लेंगे। सी बी डी में इसमें हो जाएगा बी सी बटे बी डी, ये भी होगा आपका 10 60 अंश हो जाएगा। लंब बटे आधार मतलब 10 60 अंश है ना, 10 60 अंश होगा। बी सी का मान हमको पता नहीं है, ये तो बी सी का बी सी लिख देते हैं। और जो बी डी का मान है, देखो बी डी का मान यहाँ निकाल रखें, बी डी का मान हो जाएगा भाई 10 करणी 3 होगा। फिर बराबर लिख देते हैं। फिर क्या होगा, 10 60 का जो मान होता है करणीगत 3 होता है। तिरिया गुणा करेंगे तो बी सी एकम बी सी हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 करणीगत 3 गुणा करणीगत 3 आएगा। इस तरह से बी सी बराबर हो जाएगा 10 गुणा करणीगत 3 का करणीगत 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये बी सी बराबर हो जाएगा 10 या 30 मीटर। मतलब बी से सी तक की दूरी कितना आया भाई 30 मीटर, और ए बी का मान कितना दिया है 10 मीटर है ना। हमको झंडे की जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है। ए सी बराबर यहाँ लिखना है झंडे की
ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई क्या चीज़ है, ए सी है। अब देखो ए सी का मान निकालना है, ए से सी तक के मान निकालना है, तो क्या करेंगे, बी सी में हम ए बी को माइनस कर देंगे, बी सी में ए बी को माइनस कर दो तो ए सी की दूरी निकल जाएगा। बी सी कितना है भाई, बी सी का मान अभी हम लोग निकाले हैं 30 मीटर और ए बी का मान पहले से प्रश्न में दिया है 10 मीटर। दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 मीटर। कहने का मतलब है जो झंडे की ऊंचाई है, कितना निकलेगा भाई आपका, 20 मीटर निकलेगा। अब कह सकते हो अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ, इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10वां है 40 मीटर चौड़े सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश हैं, तो खंभों की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेंगे आप लोग पुस्तक से। प्रश्न क्रमांक 10 ये है, ये वाला 40 मीटर चौड़े सड़क पर है ना भाई, ये वाला प्रश्न देख लेंगे भाई। फिर चलो चित्र बनाते हैं इसके लिए। 40 मीटर चौड़ी सड़क, तो 40 मीटर एक चौड़ी सड़क बना देते हैं। ये 40 मीटर, इसका नाम दे देते हैं चलो बी और डी दे देते हैं। फिर क्या हुआ, इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर है, ये 40 मीटर लिख दिए यहाँ मीटर। फिर क्या हुआ, दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे आमने सामने है ना भाई, तो समान ऊंचाई का बिजली का खंभा बना देते हैं। ये एक खंभा ये हो गया और दूसरा खंभा हमारा ये वाला हो गया, ये ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी और इसको लिख देते हैं सी। तो पहला खंभा ए बी हुआ और दूसरा खंभा हुआ आपका सी डी, जो जिनकी ऊंचाई जो है आपस में क्या है भाई, बराबर है। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु P है, तो पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः, पहले खंभे और दूसरे खंभे का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 30 अंश और कितने अंश का है भाई, 60 अंश का। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 अंश का कोण है। तो खंभे की ऊंचाई मतलब ए बी और सी डी की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसको हमने मान लिया h, और साथ ही साथ बोला है कि खंभे की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु मतलब बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं B और P के जो बीच की दूरी है x, अगर ये वाला x होगा तो PD का मान कितना होगा, 40 में x को माइनस कर देते हैं, मतलब 40 माइनस हो जाएगा x मीटर, ठीक ना भाई। यहाँ तक के चित्र समझ में आ गया। तो चलो लिखते हैं सड़क की चौड़ाई, ये हो जाएगा BD क्या चीज़ है, सड़क की चौड़ाई, और सड़क की जो चौड़ाई कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। फिर AB बराबर है CD, AB और CD क्या चीज़ है, खंभे की ऊंचाई, जो आपस में क्या है भाई, बराबर है। खंभे की ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई को हमने क्या मान रखा है, h, और इन्हीं के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर B और P को हमने क्या माना है, x मीटर मान लिए हैं, तो PD की लंबाई कितना निकल गया है, 40 माइनस x मीटर, ठीक है ना। तो चलो आगे समकोण त्रिभुज ABP में ये होगा AB बटे BP। AB का मान है मतलब AB क्या चीज़ है, लंब है, और BP क्या चीज़ है, आधार। लंब बटे आधार मतलब 10, और 10 कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। AB का मान h है और BP का मान कितना है, x है, बराबर 10, 30 का मान होता है 1 बटे करणीगत 3 होता है। अगर h बराबर निकालना चाहो तो यहाँ h बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला x का x से गुणा हो जाएगा तो x बटे करणी
3 हो जाएगा, इतना मीटर आया एक्स का, एच की ऊंचाई। ठीक है भाई। अब देखो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर देखो दूसरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सी डी पी में फिर सी डी लंब हो जाएगा और पी डी आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार माने 10 और 10 कितना अंश, 60 अंश। सी डी एच है और पी डी का मान जो है 40 माइनस एक्स। 10 60 का मान होता है करणीगत 3 और फिर यहाँ 1 है, समझ सकती हो है ना भाई। 3 के गुणा करेंगे तो एच का मेच हो जाएगा और फिर हो जाएगा करणीगत 3 का गुणा 40 माइनस एक्स से कर देते हैं। ये हो जाएगा समीकरण हमारा दूसरा। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान भरने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले। h बराबर है कर्ण 3, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब h की जगह में यहाँ से हम का समीकरण 1 से मान भरेंगे, h की जगह में x बटे कर्ण 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे कर्ण 3 बराबर कर्ण 3 का 3 और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। कर्ण 3 कई लोगों से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखो करणीगत 3 का करणीगत 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर x बराबर आएगा तो 4 3 12 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। 3x को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x बराबर होगा 120। 3x और 1x मिलकर हो जाएगा 4x और इधर होगा 120 और इस तरह से x बराबर हो जाएगा 120 बटे 4 और x बराबर आ जाएगा 30। 4 एकम 4, x बराबर 30 आया। अब ये बी पी का मान जो है x 30 आ गया है ना भाई। हमको पी डी का मान निकालना है, तो पी डी का मान निकालने के लिए कहीं भी आप जैसे यहाँ भी भर सकते हैं मान, यहाँ भी भर सकते हो आप मान, तब भी जगह उत्तर आ सकता है ना भाई। अब देखो यहाँ लिखेंगे x के मान जो है यहाँ भर देते हैं, समीकरण 2 में भर देते हैं x का जो मान है, तो h के मान निकल जाएंगे है ना भाई। यहाँ भर देंगे तब भी निकलेगा, तो जहाँ भरना चाह रहे हो वहाँ आप ना लिखेंगे। चलो x का मान समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 हमारा है h बराबर x बटे कर्ण 3, तो ये h का h होगा। फिर x के मान कितना निकले भाई 30 और बटे होगा कर्ण 3, तो कर्ण 3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे में कर्ण 3 का गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 30 कर्ण 3 और नीचे में हो जाएगा कर्ण 3 का कर्ण 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और इस तरह से 3 एकम 3 और 3 दहा 30, तो h बराबर आ जाएगा 10 कर्ण 3 मीटर। कहने का मतलब है जो दोनों खंभों की ऊंचाई है वो 10 कर्ण 3 मीटर है। ठीक है ना, 10 कर्ण 3 मीटर है। फिर हमको निकालना है पी डी का मान, जो निकालना है पी डी का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पी डी बराबर कितना दिया है, पी डी बराबर हम लोग निकाले हैं 40 माइनस एक्स मीटर, ये देख है ना, तो ये होगा 40 का 40 और x के जो मान है, x के मान कितना निकाले हैं यहाँ 30 निकाले हैं। इस तरह से पी डी की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो देखो ये पी डी का मान निकालने के लिए बोला गया था, पी डी का मान 10 मीटर आ गया। बी पी का मान निकालने के लिए बोला गया था, तो बी पी का मान आ गया है 30 मीटर आ गया है। और जो है खंभों की ऊंचाई ए बी और सी डी की ऊंचाई, तो ए बी और सी डी की ऊंचाई जो है ये एच निकाल रखी है 10 कर्ण 3 मीटर। इस तरह से सभी के उत्तर बड़े आराम से निकल गए। प्रश्न क्रमांक 11 है, अब देख सकेंगे बुक से देख लेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन है ना भाई, ये 11वां प्रश्न ये। ठीक, तो आइए चित्र बनाते हैं। एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर, कहने का मतलब है चित्र आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये जमीन हो गया है ना, यहाँ से प्रेक्षक जो 90 मीटर जो उड़ रहा है, 90 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा बना देते हैं ये। तो इसका जो उन्नयन कोण है पहले कितना था भाई 45 अंश था, ये वाला जो है यहाँ से प्रेक्षक दिखता है, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण बना है वो कितने अंश का है 45 अंश का, ये 45 अंश का है। फिर और इसकी जो ऊंचाई दी है गुब्बारे की 90 मीटर है। फिर
ये गुब्बारा उड़ते हुए इस साइड ऐसे आया तो उनका उन्नयन कोण जो है 45 के बाद कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब बना देते हैं कुछ ऐसे करके, और ये वाला जो कोण है कितने अंश का उन्नयन कोण बनाता है भाई, 30 अंश का। ऐसे ये तो ये वाला बना आपका 30 अंश का। तो ये गुब्बारा यहाँ से उड़ते उड़ते हुए इस बिंदु पर आ गया, मतलब बी पर। यहाँ से गुब्बारा बना सकते हो, ऐसे बी पर आया तो यहाँ से यहाँ तक की जो चली गई दूरी है उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको चलो मतलब P और Q और ये R मान लेते हैं, ये आपका A है और ये वाला B है। जब AQ 90 मीटर है तो BR भी कितना होगा, 90 मीटर होगा। ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं इसमें जो जो दिया है उसको, कि गुब्बारे की प्रथम स्थिति A और बाद की स्थिति B। जो गुब्बारे की पहली स्थिति है वो A है, गुब्बारे की प्रथम स्थिति A है और दूसरी स्थिति B है। AQ और BR की जो ऊंचाई है, AQ बराबर BR और ये बराबर किसके मीटर भाई, 90 मीटर है। और क्या दिया है कि कोण APQ बराबर कितना अंश, 45 अंश, और साथ ही साथ दिया है कोण BPR बराबर दिया है 30 अंश। ठीक, इतना है भाई। फिर पहले समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज AQP में फिर AQ ऊपर में रख देते हैं और PQ को नीचे में। तो AQ क्या हो जाएगा, लंब, और PQ क्या होगा, आधार। लंब बटे आधार माने 10 कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश। AQ के मान कितना है, 90 है, और PQ को लिख देते हैं तो PQ का PQ हो जाएगा, और 10 45 का मान कितना होता है, 1, और इस तरह से PQ बराबर हो जाएगा 90 मीटर। मतलब P से Q तक की दूरी कितना हो गया भाई, 90 मीटर हुआ। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज BRP में। तो BR अंश हो जाएगा और PR जो है, PR हो जाएगा आपका आधार। लंब बटे आधार मतलब 10, और 10 कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। BR कितना है भाई, 90 मीटर है, और PR की वैल्यू हमको पता नहीं है तो PR का PR लिख दो। और 10 30 का मान जो होता है 1/3 होता है, तिरिया गुणा करेंगे तो PR बराबर हो जाएगा 90/3। अब देखो हमको A से B की दूरी ज्ञात करना है, मतलब QR की दूरी ज्ञात करना है, और QR बराबर होगा आपका PR में, ये PR में PQ को माइनस कर देते हैं, PQ माइनस कर दो तो PR कितना निकला है, 90/3 माइनस PQ का मान कितना निकाले भाई, 90। ये देखो PR का 90/3 है और PQ का 90 है, तो ये 90 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा कड़ी -1। और इस तरह से एस ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली आपका भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।